हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। उत्तर व्यवहारवाद को हम लोग कहते हैं कि ये परंपरावाद और व्यवहारवाद इन दोनों का मिश्रण है ना। यानी कि परंपरावाद का जो काल था राजनीति विज्ञान के अध्ययन से प्रारंभ से लगाकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, इस काल में राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण से हुआ तो हम ये उसका परंपरागत काल भी कहते हैं। और जिस जिस दृष्टिकोण से अध्ययन हुआ उसको हम परंपरावादी दृष्टिकोण कहते हैं। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया। उसके अंदर कुछ कमियां थी तो व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद को प्रस्तुत किया लगभग व्यवहारवाद के 2 दशकों के बाद 1969 के अंदर। तो उत्तर व्यवहारवाद जब अस्तित्व में आया तो पिछली क्लास के उसके अर्थ में हमने देखा था कि वो उसने परंपरावाद और व्यवहारवाद इन दोनों ही दृष्टिकोणों को समन्वित करने का, मिश्रित करने का प्रयास किया। इसीलिए एक धारणा ये उत्पन्न हो जाती है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है। तो इसीलिए हम लोग अपना आज का जो पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर क्या है ना। जो लोग ये मानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति है, उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। दोनों में मूलभूत अंतर है और उस अंतर को जानने के लिए हम लोग इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये विचार उत्पन्न क्यों हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि परंपरावाद के अंदर आदर्शवादी मान्यताओं से मूल्यों पर बल दिया गया था, है ना। परंपरावाद केवल मूल्यों की बात करता है, उसका जो सारा फोकस है, सारा केंद्र है वो मूल्य प्रधान है। इसीलिए जब उत्तर व्यवहारवाद की अवधारणा डेविड ईस्टन ने प्रस्तुत की तो डेविड ईस्टन ने मूल्यों को भी अपने अपने अध्ययन के दृष्टिकोण में शामिल किया। उसने तकनीक को तो अपनाया ही, लेकिन साथ ही साथ मूल्यों को भी स्वीकार किया। व्यवहारवादियों ने मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा की थी, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को महत्व दिया गया। और इसी एक प्रमुख कारण के आधार पर कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो है वो परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। यानी कि परंपरावाद में जिन मूल्यों को महत्व दिया गया था उन्हीं मूल्यों को उत्तर व्यवहारवाद भी महत्व दे रहा है, इसलिए ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इन दोनों के बीच में बहुत बड़े डिफरेंसेस, बहुत बड़े अंतर हैं परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में। तो वो अंतर क्या है, उन्हीं को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहली बात हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों, परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये दोनों ही विकास की अलग अलग अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। किसके विकास की? राजनीति विज्ञान के विकास की। राजनीति विज्ञान के अध्ययन से प्रारंभ से लगाकर 19वीं शताब्दी तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरावादी दृष्टिकोण से किया गया, जिनमें मूल्यों को महत्व दिया गया था। तो ये उस अवस्था को, राजनीति विज्ञान की उस अवस्था को, उस काल को रिप्रेजेंट कर रहा है परंपरावाद, अध्ययन के प्रारंभ से लगाकर 19वीं शताब्दी तक, या जिसको हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक। और उत्तर व्यवहारवाद कब आया? हम ये कह सकते हैं कि वो 1970 के बाद से लगाकर वर्तमान तक जो जो काल चल रहा है वो उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के आधार पर चल रहा है। तो इस अर्थ में हम पहला अंतर क्या बता सकते हैं, ये दोनों ही विकास, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विकास की अलग अलग अवस्थाओं को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा अंतर जब हम दोनों के बीच में बताते हैं तो हम कह सकते हैं कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद अध्ययन के अलग अलग दृष्टिकोणों से जुड़े हुए हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर मूल्यात्मक और आदर्शात्मक दृष्टिकोणों को महत्व दिया गया था। मूल्य मतलब विचार, कल्पनावादी विचार। आदर्शात्मक के साथ हम इसको जोड़ें तो हम क्या कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से हम कुछ भी आदर्श स्थापित करके उनको हम व्यवहार में क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं। तो परंपरावादी दृष्टिकोण में इसी प्रकार से अध्ययन हुआ था। लेकिन जब उत्तर व्यवहारवाद आया तो ये मूल्यात्मक और आदर्शात्मक दृष्टिकोण के कंपेयर में इसमें तथ्यात्मक दृष्टिकोण को भी महत्व दिया गया।
तथ्यात्मक मतलब वास्तविकता क्या है, व्यवहार में क्या घटित हो रहा है, उस पर भी बल दिया, तकनीकों पर भी बल दिया। मूल्यों को तो स्वीकार किया ही, लेकिन मूल्य के साथ साथ तथ्य और तकनीक भी स्वीकार की। तो इस अर्थ में हम क्या कह सकते हैं, दूसरा अंतर क्या है परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में, कि दोनों के अध्ययन दृष्टिकोण अलग अलग हैं। तीसरी बात हम यहां पर ये कह सकते हैं कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही सामाजिक परिवर्तन को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि परंपरावादी विद्वान समाज में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके प्रति वो अनुदारवादी मानसिकता से ग्रसित थे। अनुदारवादी मानसिकता का मतलब वो उन परिवर्तनों के प्रति उदासीन थे। वो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, उनके प्रति उनका परंपरावादियों का विशेष लगाव नहीं था। यानी कि इन शॉर्ट संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि परंपरावाद सामाजिक परिवर्तनों में अरुचि के साथ कार्य कर रहा था, उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी उदारवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। इसीलिए समाज में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उनका प्रभाव क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको भी अपने अंदर समाहित किए हुए थे। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रति जहां परंपरावादी उदासीन थे, वही उत्तर व्यवहारवाद में हम कह सकते हैं कि उनकी सामाजिक परिवर्तनों में रुचि थी। ये अगला अंतर। चौथी बात अगर हम कहें तो हम बता सकते हैं कि प्रासंगिकता को लेकर भी परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर है। प्रासंगिकता किसको बोलते हैं कि कोई भी तथ्य, कोई भी चीज हम जिस प्रसंग में बात कर रहे हैं उसके अनुरूप है या नहीं। अगर वो उसके अनुरूप या उपयोगी है तो वो प्रासंगिक है, और उसके अनुरूप नहीं है तो वो अप्रासंगिक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं, अगर मैं अभी यहाँ पर फिल्मों की बात करने लग जाऊं तो मेरी वो बात अप्रासंगिक हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, फिल्मों के बारे में नहीं पढ़ना है ना। तो प्रासंगिक का मतलब हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो उसी संदर्भ में हमारे तथ्य हो, उससे इधर उधर अलग नहीं हो। अलग अलग इधर उधर या अलग तथ्य अगर हम बात करते हैं संदर्भ से अलग हटकर, तो वो अप्रासंगिक हो जाता है। तो इसी तरह का एक प्रासंगिकता का अंतर परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में भी देखा जा सकता है। परंपरावादी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम प्रासंगिक था। कम प्रासंगिक का मतलब क्या है, वो समसामयिक स्थिति, यानी कि एक लंबे समय तक इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा था, तो वो अपने समय की स्थिति, अपने समय की समस्याओं के प्रति ज्यादा, जैसे अभी हमने कहा, वो रुचिकर नहीं था, इसीलिए वो उसे प्रासंगिक नहीं कहा गया। जो भी चल रहा है, क्या है, उसके ऊपर उनका विशेष ध्यान था। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस पर उनका ध्यान विशेष नहीं था। इसीलिए कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि परंपरावादी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत कम प्रासंगिक था, जबकि उत्तर व्यवहारवादी विचारक समकालीन परिस्थितियों, समकालीन समस्याओं के प्रति ज्यादा जागरूक थे और उनके समाधान में वो रुचि भी रखते थे। इसीलिए इसको हम प्रासंगिक दृष्टिकोण के रूप में भी समझ सकते हैं। तो प्रासंगिकता के आधार पर भी दोनों में अंतर रहा है। फिर अगर हम आइडियोलॉजी या विचारधारा के आधार पर देखें, तब भी परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर नजर आता है। क्या अंतर है कि परंपरावादी विचारधारा में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ आदर्शवादी विचारधारा को भी महत्व दिया गया था। आदर्शवादी विचारधारा का मतलब क्या है, एक सिंपल से हम उदाहरण से समझते हैं। आदर्श का मतलब हम अपने विचारों में कल्पना कर लेते हैं कि एक अच्छे आदमी में ये गुण होने चाहिए। अब वो है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। तो आदर्शवादी विचारधारा भी विचारों या प्रत्यय पर आधारित है, कल्पनाओं पर आधारित है, और उसी को उत्तर परंपरावाद के अंदर महत्व दिया गया था। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में आदर्शवाद के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ जो उदारवादी मान्यताएं थी उनको भी स्वीकार किया गया। इसमें आदर्शों को महत्व नहीं दिया गया, इसमें यथार्थवाद को महत्व दिया गया। तो ये एक अंतर और हम परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बता सकते हैं। फिर एक अगली बात जो यहाँ पर बताई जा सकती है वो तकनीक को लेकर की जा सकती है। परंपरावादियों ने तकनीक की पूरी तरह से उपेक्षा की।
परंपरावाद केवल मूल्यों की बात करते हैं, है ना। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था कि व्यवहारवादियों ने तकनीक पे बल दिया और परंपरावादियों ने मूल्यों पर बल दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि परंपरावादियों ने मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन में तकनीक को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। जब हम उत्तर व्यवहारवाद के साथ इस तरह की बात करें तो उत्तर व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार के अध्ययन में मूल्यों के साथ साथ तकनीक को भी स्वीकारा, उस तकनीक को जिसकी उपेक्षा परंपरावादियों ने की थी। तो ये तकनीक के बेस पर भी हम दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं। परंपरावादी तकनीक की उपेक्षा करते हैं और उत्तर व्यवहारवादी तकनीकों का समर्थन करते हैं। एक आखिरी बात हम लोग बता सकते हैं और वो ये कि ये दोनों ही दृष्टिकोण समानांतर नहीं चले, एक साथ नहीं चले। पहले परंपरावाद आया, परंपरावाद की समाप्ति के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में व्यवहारवाद है, लेकिन अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, समय की दृष्टि से पहले परंपरावाद आया, उसकी कमियां थी, तो उन कमियों के कारण वो अप्रासंगिक हुआ और फिर राजनीति विज्ञान में परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रयोग बंद हुआ और उसके बाद में उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण अस्तित्व में आया। तो ये हम अंतर बता सकते हैं, परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच में क्या अंतर था। इसी तरह से हम एक और चीज यहां पर देख सकते हैं, जैसे हमने कहा था परंपरावाद की कमियों को देखते हुए राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अस्तित्व में आया। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को प्रस्तुत किया, लेकिन व्यवहारवाद की कमियों के कारण उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। तो इस व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों के बीच में कुछ अंतर बताए जा सकते हैं। तो डेविड ईस्टन, चूंकि दोनों व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही दृष्टिकोणों के प्रणेता डेविड ईस्टन थे, दोनों में व्यवहारवादी मान्यताएं कॉमन हैं, दोनों में तकनीक कॉमन है, इसलिए कुछ कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद में अंतर नहीं है, जबकि वास्तव में हम ये बता सकते हैं कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, अगर हम उसको अलग अलग बिंदुओं में देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला अंतर हम बता सकते हैं प्रकृति या नेचर को लेकर। क्या नेचर, प्रकृति या स्वभाव या नेचर क्या था कि व्यवहारवाद जो है वो अपनी प्रकृति से रचनात्मक नहीं था। व्यवहारवाद का उदय नकारात्मक मानसिकता से हुआ था। नकारात्मक मानसिकता मतलब उन्होंने परंपरावाद का विरोध करने के लिए, परंपरावादी मान्यताओं को देखते हुए उनके उसके अध्ययन को समाप्त करने के लिए राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। तो एक तरह से अगर हम व्यवहारवाद का उदय अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं, ये परंपरावाद के विरोध में अस्तित्व में आया। लेकिन जब हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ये मूलतः रचनात्मक प्रवृत्ति का था। रचनात्मक प्रवृत्ति कैसे, इसने न तो व्यवहारवाद का विरोध किया और न ही परंपरावाद का विरोध किया, और इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद से मूल्यों को और व्यवहारवाद से तकनीक को ग्रहण किया। तो ये रचनात्मक प्रवृत्ति का था। जहां व्यवहारवाद का उदय विरोध के फलस्वरूप हुआ, वही उत्तर व्यवहारवाद का उदय रचनात्मक कार्यों या रचनात्मक मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हुआ। तो ये पहला अंतर हम दोनों के बीच में बता सकते हैं। दूसरा अंतर हम बता सकते हैं मूल्यों के आधार पर। जैसे जैसे हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि परंपरावादियों ने मूल्यों के अध्ययन की बात कही थी और व्यवहारवादियों ने तकनीक के अध्ययन की बात की थी। परंपरावाद तकनीक की उपेक्षा करता है और व्यवहारवाद मूल्यों की उपेक्षा करता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। कौन, व्यवहारवाद और परंपरावाद। लेकिन जब हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं तो ये एक समन्वयवादी उपागम कहा जा सकता है, जिसने परंपरावाद से मूल्यों को भी ग्रहण किया और व्यवहारवाद से तकनीक को भी ग्रहण किया। इसीलिए जब हम मूल्य के आधार पर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर करते हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि व्यवहारवादी पूरी तरह से मूल्यों की अनदेखी करते हैं। व्यवहारवाद के अंदर मूल्यों के अध्ययन की उपेक्षा की गई है, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने
तकनीक के साथ साथ मूल्यों को भी महत्व प्रदान किया है। वो मूल्यों के आधार पर भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का समर्थन करते हैं। तो ये एक दूसरा अंतर जो इन दोनों के बीच में हम बता सकते हैं। तीसरी बात हम लोग यहाँ पर फिर वही कह सकते हैं कि ये दोनों ही अवधारणाएं या दोनों ही उपागम विकास की अलग अलग अवस्थाओं को प्रकट करते हैं, है ना। क्या क्या अवस्था रही कि व्यवहारवाद जो है वो परंपरावाद के विरुद्ध एक बौद्धिक प्रतिक्रिया थी, यानी कि परंपरावाद के बाद एक बौद्धिक क्रांति के रूप में व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। हम ये कह सकते हैं व्यवहारवाद परंपरावाद का अगला चरण है। जबकि अगर हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद इस व्यवहारवाद का अगला चरण है। यानी कि पहले कौन आया था? परंपरावाद, उसके बाद कौन आया? व्यवहारवाद, और उसके बाद कौन आया? उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ने क्या किया था? परंपरावाद के विरुद्ध बौद्धिक क्रांति की थी और परंपरावादी अध्ययन को समाप्त किया था। उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया? उसने व्यवहारवाद को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। व्यवहारवादी विचारधारा में या इस दृष्टिकोण या उपागम में जो कमियां थी उन कमियों को रेखांकित किया और उसकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाया। तो ये हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के विकास का अगला चरण है। तो ये एक और अंतर जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हम बता सकते हैं। फिर एक अगली बात यहाँ पर जो दोनों के अंतर के बीच में बताई जा सकती है वो प्रासंगिकता से जुड़ी हुई है। व्यवहारवादियों ने मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को अपना आधार बनाया और उनका ये जोर था कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक बनाया जाए, लेकिन उसमें उन्होंने तकनीक इतनी ज्यादा शामिल कर दी कि वो समकालीन समस्याओं का वास्तविक समाधान कर ही नहीं पाए। इसीलिए राजनीतिक विद्वान क्या कहते हैं कि ये अप्रासंगिक हो गया। व्यवहारवाद जो है वो अप्रासंगिक हो गया क्योंकि उन्होंने मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन में तकनीक को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया कि वो समकालीन समस्याओं का अध्ययन ही नहीं कर पाया ना उसके वास्तविक स्वरूप में। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों ने, आपने पिछली क्लास के अंदर इसकी मान्यताएं पढ़ी हैं, हमने कहा था कर्म और संगति, और यहां तक कि डेविडिसन कहता है ये प्रासंगिकता का धर्म है। इसकी जो मान्यताएं बताई थी उन मान्यताओं को क्या कहा था? क्रीडो ऑफ रिलेवेंस, ये प्रासंगिकता का धर्म है। तो इस बेस में हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी प्रासंगिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, वो समकालीन परिस्थितियों और व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रासंगिकता को लेकर भी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर बता सकते हैं। एक अगली बात और यहां पर अगर हम दोनों में अंतर करें तो व्यवहारवादियों ने क्या कहा? व्यवहारवादी कहते हैं कि अगर हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं तो पहले हमें तकनीक को चुनना चाहिए और तकनीक के बाद में उद्देश्य तय होने चाहिए, है ना। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि व्यवहारवादियों का ये तर्क गलत है। पहले किसी भी अध्ययन में उद्देश्य तय होने चाहिए और उद्देश्य के बाद तकनीक का चयन होना चाहिए। आप लोगों ने उत्तर व्यवहारवाद की पहली मान्यता पढ़ी थी कि तकनीक से पहले सार का महत्व। तो उसका मतलब ही यही है कि उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें कोई भी अध्ययन करने से पहले उसके उद्देश्य तय करने चाहिए और उसके बाद तकनीक का चयन होना चाहिए। लेकिन व्यवहारवादियों ने पहले तकनीक के चयन की बात कही थी और उसके बाद वो उद्देश्यों की बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम ये भी कहें कि व्यवहारवाद जो है वो पूरी तरह से राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करता है ना, तकनीकीकरण करता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं। आप लोगों ने व्यवहारवाद के दौरान पढ़ा है कि व्यवहारवादी विचारक जो है वो राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाना चाहते थे। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में शुद्धता है, वैज्ञानिकता, तार्किकता और प्रामाणिकता है, वैसी ही वैज्ञानिकता वो राजनीति विज्ञान में भी लाना चाहते थे। तो इस प्रयास में उन्होंने क्या कर दिया? राजनीति विज्ञान का पूरी तरह से वैज्ञानिकीकरण कर दिया और उसके कारण मनुष्य के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया व्यवहारवाद ने। लेकिन जब हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं तो उत्तर व्यवहारवादियों ने तकनीक या वैज्ञानिक पक्ष को तो स्वीकार किया ही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि व्यवहार में मानवीय समस्याएं क्या हैं उनका भी यथोचित अध्ययन
जरूरी है और उसके लिए पूरी तरह से तकनीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, उसके लिए मूल्यात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। तो ये एक और अंतर हम दोनों में बता सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान का पूरी तरह से वैज्ञानिकरण कर दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने वैज्ञानिकता के साथ साथ मानवीय पक्ष को भी अपने दृष्टिकोण का आधार बनाया। इसी तरह से हम एक चीज और मूल्य सापेक्षता और निरपेक्षता के बारे में बता सकते हैं। आप लोगों ने व्यवहारवाद की मान्यताओं में पढ़ा था कि व्यवहारवादी ये कहते हैं कि जब भी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तब अध्ययनकर्ता को पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष होना पड़ेगा, यानी कि अपने निजी विचार उस अध्ययन या शोध में शामिल नहीं करने होंगे। तो व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं। लेकिन जब हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं तो उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि समय के अनुसार मूल्य सापेक्षता और मूल्य निरपेक्षता दोनों का निर्धारण किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो शोधकर्ता मूल्य सापेक्ष भी हो सकता है और जरूरत पड़ी तो शोधकर्ता मूल्य निरपेक्ष भी हो सकता है। यानी कि पूरी तरह से मूल्य निरपेक्षता के अध्ययन की बात उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा स्वीकार नहीं की गई। यहां पर भी हमें ये चीज ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर अगर दोनों के बीच में एक अंतर और हम बताएं तो ये कहा जा सकता है कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को केवल मनन विज्ञान के रूप में चित्रित किया। मनन मतलब कि हम किस तरह से एक अच्छे वैज्ञानिक स्वरूप वाले राजनीति विज्ञान को स्थापित कर सकते हैं, और वो स्थापित करने के पीछे क्रियान्वित क्या किया जाना है उस पहलू की उन्होंने उपेक्षा की। लेकिन आपने उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं जब पिछली क्लास में पढ़ी तब हमने कहा था कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान और कार्य विज्ञान दोनों रूप में स्थापित किया करना चाहता है। यानी कि जो सोच वो निर्धारित करते हैं उस सोच के अनुरूप वो वास्तव में उसकी कार्य प्रणाली को भी तय करते हैं। तो इस रूप में उत्तर व्यवहारवाद मनन विज्ञान और कार्य विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है, जबकि व्यवहारवाद केवल मनन विज्ञान की मानसिकता से ही जुड़ा हुआ है। ये एक और अंतर हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। फिर एक चीज और अंतिम बात अगर दोनों के बीच में अंतर हम करें तो ये कहा जाता है कि व्यवहारवादियों ने मानवीय मूल्यों के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। वो मानवीय मूल्यों के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहे हैं। जबकि आपने अगर उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं पढ़ी तो डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि समाज के अंदर ये बुद्धिजीवियों का योगदान है। बुद्धिजीवी चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो संस्थाओं के राजनीतिकरण की बात करते हैं और वहां पर कार्यरत बुद्धिजीवियों को ये दायित्व सौंपते हैं कि मानवीय मूल्यों की रक्षा करना और मानवीय मूल्यों के अनुरूप राजनीति विज्ञान को विकसित करना ये बुद्धिजीवियों का दायित्व है। तो जहां व्यवहारवाद मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नजर नहीं आते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध दिखते हुए नजर आते हैं। तो ये दो अलग अलग टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हैं जिस पर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है, या व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है, उसकी चर्चा अभी हम लोगों ने यहाँ पर की।